आंखों में रहा, दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बादब मुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। लाट साहब यानी गवर्नर साहब की भूमिका आज के लोकतंत्र में बहुत कुछ अर्थ नहीं रखती, बहुत कुछ मायने रखती। केंद्र की सरकार के आगे नतमस्तक रहते हैं लाट साहब और राज्यपाल। जो केंद्र कहता है राज्यपाल वही करते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल हैं, वो इन सब से कुछ अलग है। सरकार की आलोचना करने में वो किसी तरह की कोताही नहीं करते और वो खुलेआम करते हैं। चाहे वो बेरोजगारी हो, किसानों के मुद्दे हो, महंगाई हो, पेट्रोल, सब पे बात करते हैं। और बात करते हैं तो दिल खोल कर करते हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि वो समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। समाजवाद से के रास्ते होते हुए भाजपा में आए, सांसद बने और अब राज्यपाल है। बादब मुलाजा में हम सत्यपाल मलिक पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सत्यपाल मलिक फिर सुर्खियों में है। बेरोजगारी और महंगाई पर उन्होंने जो बातें कही हैं, भाजपा को नागवार गुजर सकती है। और सत्यपाल मलिक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, किसान पृष्ठभूमि से किसान हैं, इसलिए किसानों का दर्द भी समझते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर उनका एक बयान बहुत सुर्खियों में रहा था, जब उन्होंने आरएसएस से जुड़े और अंबानी से जुड़े एक प्रोजेक्ट को पास करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें 150 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। और उन्होंने कहा था तब कि मैंने प्रधानमंत्री से पंगा ले लिया है और पंगा लेने में मुझे किसी तरह की कोई खिचक नहीं, क्योंकि मैंने एक घर तक अपने लिए नहीं बनाया है, और अगर बनाया होता तो शायद अब तक इनकम टैक्स से लेकर दूसरी एजेंसियों के छापे पड़ जा सकते। इतने खुले दिल से, इतने खुले तौर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना शायद ही आज कोई भाजपा का नेता कर पाए, लेकिन सत्यपाल मलिक कर रहे हैं। न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि खुलेआम कर रहे हैं। उनके बयानों में से देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी भी राज्यपाल बने हुए हैं, तो जाहिर है कि कुछ बात तो है उनमें। उनकी साफगोई और उनका एक जो साफ सुथरे तरीके, साफ ढंग से कहने का लहजा है, वो बहुतों खास के भाजपा को नागवार गुजर सकता है। लेकिन जो तटस्थ हैं, जो लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, उन्हें सत्यपाल मलिक की बातों की गहराई को भी समझना होगा और सच्चाई को भी समझना। चीज नहीं होती है। मैं तो गवर्नर रह लिया, मिनिस्टर रह लिया, 3 बार एमपी रह लिया, एमएलए रह लिया। अब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे में जाके रहने को घर नहीं है। आप मेरा यकीन करो, वास्तव में नहीं है कोई घर, लेकिन वो मेरी ताकत है। उसी के बूते पे मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले लिया, वरना मेरे तो ईडी और इनकम टैक्स और क्या क्या पहुंच जाता अगर मैं कुछ करता। जब मैं गया हूं तो 2 केस मेरे सामने आए जिनमें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत ठहरी हुई थी। मैं उसको सूंघ गया, मैंने दोनों कैंसिल कर दिया। मुझे सेक्रेटरी ने कहा जी इसमें फला आदमी ले रहा है, इसमें फला आदमी ले रहा है और ये आपको भी मिल सकता है। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं 6 कुर्ते पजामे लेके आया हूं, ये लेकर वापस जाता हूं। तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से इसलिए पंगा लिया कि मेरे पास रहने को अपना घर तक नहीं, और शायद यही मेरी ताकत है। किसानों के मसले पर भी उन्होंने कहा कि जब मैं किसानों के मसले पर उनसे बातचीत करने गया तो एक बार 5 मिनट में मेरी उनसे लड़ाई हो गई। मैंने उनसे कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी वजह से हुए हैं क्या, मेरे लिए हुए हैं। लेकिन हाल का उनका एक अभी जो बयान है, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन हाल में उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने बहुत वाजिब सवाल, वाजिब मुद्दे उठाए कि देश में अभी जिस तरह से माहौल है, देश का जो माहौल चल रहा है, उस पर बातें होनी चाहिए। नफरत की बातें हो रही हैं, बुलडोज़र की बातें हो रही हैं, अजान और
कब्रिस्तान पे बातें हो रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बातें हो रही। सतपाल मलिक का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी पे बातें होनी चाहिए। सतपाल मलिक का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें जो बेतहाशा बढ़ रही हैं उस पर बात होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी मुद्दे ये हैं। ज़रूरी मुद्दे बुलडोज़र नहीं है, क्योंकि मेघालय में बुलडोज़र नहीं चल रहा है, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन महंगाई वहाँ भी है, बेरोज़गारी वहाँ भी है। तो इन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें इतना बेतहाशा क्यों बढ़ रही है। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए और बहुत वाजिब सवाल उठाए, और इन सवालों के बीच सरकार पे जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा, जाहिर है कि जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार पे निशाना साधने या प्रधानमंत्री की आलोचना करने के बाद पार्टी में कोई व्यक्ति रह सकता है या मुख्य धारा में रह सकता है या राज्यपाल रह सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाजपा में नरेंद्र मोदी या अमित शाह की आलोचना करने का मतलब है कि पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया जाना है। बहरहाल सतपाल मलिक ने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने वाजिब सवालों को उठाया है। इन सवालों को बार बार एड्रेस करने की जरूरत